नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। धम्मपद अपमाद वग्गो अपमादो अमतपदम पमादो मच्छुनो पदम अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथामता, अर्थात अप्रमाद अमृत का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद। अप्रमादी मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य तो मरे समान होते हैं। कौसाम्बी के पास भद्रवती नाम का एक गांव था। भद्रवती में भद्रवतीय श्रेष्ठी नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। एक बार वह नगर गंभीर प्लेग की चपेट में आ गया। भद्रवतीय ने अपना नगर छोड़ा और अपनी पत्नी और पुत्री के साथ कौसाम्बी आ गया। उसकी बेटी का नाम सामा था। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। कौसाम्बी में घोषित नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। वह गरीबों के लिए एक भंडारा चलाता था। कौसाम्बी पहुंचने के बाद भद्रवतीय की पुत्री वहां भोजन लेने गई। पहले दिन उसने 3 लोगों का भोजन लिया, दूसरे दिन 2 लोगों का और तीसरे दिन सिर्फ 1 आदमी का भोजन लिया। भंडारे के व्यवस्थापक ने यह देखकर उस लड़की के साथ व्यंग किया, आज जाकर तुमको अपने पेट की भूख की सही सही जानकारी हुई है। सामा उदास थी। उसने उत्तर दिया, भाई ऐसी बात नहीं है। पहले दिन माता पिता जीवित थे, अतः 3 थाली भोजन लिया। कल सिर्फ मां जीवित थी, अतः सिर्फ 2 थाली ली। आज मैं अकेली हूं, अतः मैंने सिर्फ 1 भोजन लिया है। व्यवस्थापक को सामा पर दया आ गई। अनाथ देखकर उसने सामा को अपने पास रख लिया। सामा ने देखा कि भंडारे में भीड़ का नियंत्रण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, अतः उसने आने वालों की पंक्ति अलग बनवा दी और जाने वालों की पंक्ति अलग। इससे पूरी की पूरी अव्यवस्था समाप्त हो गई। उसी समय भंडारे का मालिक घोषित श्रेष्ठी आया। उसने व्यवस्था देखी तो सामा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सामा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि सामा ने एक घेरा बनाया था, अतः उसका नाम सामावती हो गया। सामावती बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। एक दिन राजा उदयन सवारी पर निकले और रास्ते में उनकी नजर सामावती पर पड़ी। सामावती को देखते ही वे उस पर अनुरक्त हो गए। अपने अनुचरों को सामावती के पिता घोषित श्रेष्ठी के पास यह कहने के लिए भेजा कि सामावती को राजमहल में भेज दिया जाए। घोषित श्रेष्ठी ने इसे सुना और उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली है, अतः उसने सामावती को नहीं भेजा। राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को श्रेष्ठी का सर्वस्व नाश करने के लिए भेज दिया। उन्होंने घर के बाहर ताला लगा दिया। तब सामावती ने अपने पिता से कहा कि वह राजमहल जाएगी। घोषित ने मना किया, पर सामावती ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वह उसकी प्रतिष्ठा पर जरा भी आंच नहीं आने देगी, अतः वह उसे राजमहल जाने दे। फिर घोषित मान गया और सामावती राजमहल में पटरानी बनकर पहुंच गई। एवं विशेषतो ज्ञत्वा अपमादम ही पंडिता अपमादे पमोदंती अर्यानम गोचरे रता, अर्थात ज्ञानी लोग अप्रमाद के विषय को जानकर बुद्धों द्वारा उपदिष्ट पद का आचरण कर अप्रमाद से प्रमुदित होते हैं। समय बीतता है। राजा एक अन्य स्त्री मागंधीय पर मोहित हो जाता है। वह एक ब्राह्मण की पुत्री है तथा बुद्ध से घृणा करती है। उसके पिता ने कुछ समय पहले शाक्य मुनि के सम्मुख प्रस्ताव रखा था कि वे मागंधीय के साथ विवाह कर लें। तब तथागत ने उसे समझाया था, मार की 3 पुत्रियां तन्हा, सूरती तथा राग मिलकर भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकी। उनके सामने तुम्हारी बेटी एक पात्र की तरह है जिसमें मलमूत्र रख दिया गया है और उसे बाहर से रंग दिया है। अब मेरे मन में किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं रह गई है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के अंदर का प्रकाश जाग उठता है। दोनों प्रव्रज्या ग्रहण कर बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अपनी पुत्री को उसके चाचा चूल मागंधीय को सौंपकर दोनों बुद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं। बाद में चाचा मागंधीय उसे राजा उदयन को सौंप देता है। बुद्ध कौसाम्बी आते हैं। बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुनने आते हैं। उनमें सामावती की दासी खजुत्तरा भी होती है। वह श्रोतापन्न है। वह प्रतिदिन तथागत का प्रवचन सुनती है और फिर राजमहल में जाकर रानी को भी प्रवचन सुनाती है। अब वह धर्म प्रचारक की भूमिका निभाने लगी है। खजुत्तरा से धर्म प्रवचन सुनकर सामावती और उसकी दासियों की प्रबल इच्छा है कि वे बुद्ध को
एक दिन राजमहल में आमंत्रित करें। बुद्ध वहां पधारें और उन्हें धर्म प्रवचन दें। सामावती राजा से इस हेतु आग्रह के लिए उचित अवसर की तलाश में है। इस बीच उसने महल में ही एक झरोखा बनवा लिया और उस झरोखे से वह और उसकी दासियां बुद्ध के दर्शन करने लगीं। मागंदिय ने राजा से इसकी शिकायत की। राजा बात की गहराई में गया और पाया कि मागंदिय की शिकायत का कोई आधार नहीं था। अतः वह सामा से प्रसन्न हुआ और बुद्ध से आग्रह कर प्रतिदिन भनते आनंद के आकर प्रवचन देने की व्यवस्था करा दी। वे रानी और उसकी दासियों को प्रतिदिन धर्म प्रवचन देने लगे। मागंदिय अपने षड्यंत्र में विफल रही, अतः उसने एक और योजना बनाई। राजा को जब सामावती के महल में विश्राम के लिए जाना था तो वह भी साथ गई। राजा की बांसुरी में एक सांप छिपा दिया और उसे फूल से बंद कर दिया। राजा जब गहरी नींद में था तो उसने फूल हटा दिया और चिल्ला उठी, सांप, सांप। राजा चौंक कर उठ गया। उसे सामने सांप दिखा। अब उसे मागंदिय के कथन पर विश्वास हो गया कि सामावती ने उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने सामा और उसकी दासियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और मारने के उद्देश्य से उन पर तीर चला दिया। यद्यपि राजा एक बहुत ही धुरंधर तीरंदाज था, पर इस बार उसके तीर का उन स्त्रियों पर कोई असर नहीं हुआ। उसका वार विफल हो गया। तेझाइनो साततिका निच्छम दलह प्रक्कमा फुसंती धीरा निब्बाणम योगक्षेमम अनुत्तरम, अर्थात ऐसे सतत ध्यान करने वाले सजग सदैव दृढ़ पराक्रम में लगे धीर पुरुष उत्कृष्ट योग क्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। मागंदिय ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा। उसने अपने चाचा चूल मागंदिय के साथ मिलकर उस महल में आग लगवा दी जिसमें सामा रहती थी। सामा और उसकी सभी दासियां आग में झुलस कर मर गईं। राजा को सामा के मरने का बहुत दुख हुआ। उसे लग गया था कि मागंदिय ने ही उसे मरवाया था, लेकिन इसकी सत्यता जानने के लिए उसने मागंदिय से कहा, जब तक सामा जीवित थी मुझे भय बना रहता था कि कभी न कभी मुझे मरवा देगी। अच्छा ही हुआ कि वह मर गई। निश्चय ही कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसी ने यह करवाया होगा। मागंदिय राजा की बातों से बहुत खुश हुई। उसने राजा को बता दिया कि उसने ही सारी योजना कार्यान्वित की थी। राजा ने ऐसा दिखाया मानो वह बहुत खुश हुआ हो। उसने मागंदिय के सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया कि वह उनको पुरस्कार देना चाहता है। वे सभी आए। उनमें उसका चाचा भी था। उनके आने पर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को गिरफ्तार कर लो और कमर तक जमीन में गाड़ दो। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। रानी चीखती चिल्लाती रही। उसे तथा उसकी सारी दासियों को जलाकर मार दिया गया। कौशाम्बी के राजा उदयन की रानी मागंदिय ने तथागत से वैर करके बुद्ध की परम भक्त सामावती नामक दूसरी रानी को उसके अनुचर सहित जलाकर मार दिया। भिक्षुओं ने भिक्षाटन के समय उसे देखकर तथागत से उनकी गति पूछी। भगवान ने उन उपासिकाओं में कुछ श्रोतापन्न, कुछ सकृदागामी और कुछ अनागामी होने की बात कही और उनकी मृत्यु को फलपूर्वक अर्थात उन्होंने सुगति को प्राप्त किया ऐसा बताया और कहा कि जो गृहस्थ अप्रमाद के साथ विहार करते हैं वे उन प्रमादवश हजारों वर्ष जीने वालों से अच्छे हैं। वे प्रमादी जन तो जीवित होते हुए भी मरे सदृश्य हैं, और जिसने क्लेश का त्याग किया है वे मरे होने पर भी जीवित सदृश्य हैं, कहकर उक्त गाथा को कहा था। अनंत काल से हम इस संसार में प्रमादवश, क्लेशवश जैसे कागज के पन्ने हवा के झोंके से इधर और उधर उड़ते रहते हैं, अपना उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, वैसे ही हम इस संसार चक्र में दुख भोगते हुए विचरण करते रहते हैं, जन्म मरण की श्रृंखला में बंधे रहते हैं। अतः बुद्ध ने प्रमाद को मृत्यु का पद कहा है। कितनी बार हम लोग नरक में पैदा हुए होंगे और कितनी बार पशु पक्षी और आदमी का जीवन लिया होगा। सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि यदि अपने मरने के उपरांत अपनी हड्डियों को जमा करके रखा होता तो वह आज सुमेरु पर्वत से भी ऊंची हो गई होती। अपने मित्रों के वियोग में बहाए गए आंसुओं को यदि जमा करके रखा होता तो वे महासागर से भी ज्यादा हो गए होते। कितनी बार हमने जन्म लिया और कितने बार हम मरे। ऐसी कोई योनि जाति नहीं बची होगी जिसमें हमारा जन्म न हुआ हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा होगा जहां हम पैदा न हुए हों। इस संसार में आज तक असंख्य बुद्ध आए और आकर अपने अपने वचनों के द्वारा
हमें सन्मार्ग पर लगाया, लेकिन हम लोग उस समय उनके संपर्क में न आ सके। नरक आदि में पड़े होने अथवा मनुष्य योनि में होने पर भी क्लेशवश प्रमादवश उनके संपर्क में न आ सके, और आज भी हम प्रमादवश होकर स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। 24 घंटों में एक क्षण के लिए भी यदि हम अंतर्मुखी होकर अपने अंदर देखें तो पता चलेगा कि हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करने की योजनाएं बनाते हैं। उन विचारों में क्या कभी यह उत्पन्न होता है कि ये राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच आदि दोष हैं, उन्हें त्यागना चाहिए और निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए सत्य, अहिंसा, दया, करुणा आदि का अपने अंदर विस्तार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि पूर्व जन्म के कर्म फल आदि सत्य हों और हम उन्हें मानते हों तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम अमृत रूपी निर्वाण पद की ओर अग्रसर हैं या मृत्यु रूपी संसार के मार्ग पर। यदि हम कर्म फल, जन्म मरण की श्रृंखला को न माने तो कुछ क्षण के लिए समझ सकते हैं कि हमारा दोष नहीं है, किंतु कर्मफल आदि नियम को स्वीकारते हुए भी यदि हम प्रमाद करते रहें तो उससे मूर्ख, अज्ञानी, अपना अहित करने वाला कौन होगा। यदि हम क्षण मात्र भी अंतर्मुखी होकर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपने मन को दया, करुणा, प्रेम और तत्व चिंतन में लगाकर अनित्य, अनात्म आदि का बोध करने पर हमारा मन शांति, चैन, अमन, प्रमुदिता और विश्राम का अनुभव करता है। दूसरी ओर जब हमारे मन में प्रतिस्पर्धा, घृणा, नफरत, भेदभाव, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या आदि विचार पैदा होते हैं तो क्या हम शांति का अनुभव कर सकते हैं? इसके विपरीत यदि हम बुद्धों के द्वारा उपदिष्ट वचनों का अनुकरण करें तो इहलोक में तो प्रसन्न रहेंगे ही, पर लोक में भी उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रायः लोग ऊपर ऊपर से देखकर यह कह देते हैं कि सभी धर्मों में हिंसा, चोरी, पर अहित आदि का विरोध करते हैं और दया, धर्म, अहिंसा, करुणा आदि का पाठ सिखाते हैं, अतः सभी समान हैं, एक हैं। यद्यपि लोग मुख से ऐसा कहा करते हैं किंतु वे अन्य धर्मों की आलोचना भी करते रहते हैं। दूसरी ओर आज दुनिया में बरसात के पानी की तरह जिसका कोई मूल अता पता नहीं है, ऐसे गली गली में संप्रदायों और पंथों का झुंड फैल रहा है। निश्चित ही यह वास्तविक धर्म न होकर तथाकथित स्वयंभू धार्मिक नेताओं की स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों की कमजोरी पर खेला जा रहा एक विष है, धोखा है। इसमें अनेकों ऐसे संप्रदाय हैं जिन्हें देश विदेश से धन आता है और उसका प्रयोग लोगों को आपस में बांटने के लिए करते हैं। इन्हीं लोगों द्वारा समाज में अशांति का बीज धर्म और शांति के नाम से बोया जा रहा है। इससे हमें सावधान रहना होगा। किसी धर्म या पंथ में प्रवेश से पहले उसके संस्थापक पर कम से कम विचार तो अवश्य ही करना चाहिए और स्वयं अपने आप जिस समाज, जिस धर्म में पैदा हुआ हो उसे भी अच्छी तरह से समझना होगा। ऐसा विचार मंथन किए बिना यदि आप अन्य धर्म, पंथ या संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो इससे आपको थोड़ा बहुत भौतिक फायदा निश्चित मिलता हो, लेकिन आप अपने जन्म जन्मों में होने वाले अहित को न्योता दे रहे हैं। अतः धर्मानुयायी बनने के लिए इसकी सम्यक परीक्षा अपेक्षित है। मैंने एक बौद्ध होने के नाते नहीं, बल्कि एक सामान्य चिंतक होने के नाते दुनिया के अनेक धर्म दर्शनों को सुनने और पढ़ने का प्रयास किया। वास्तव में मुझे बौद्ध धर्म के विचारों ने अत्यंत प्रभावित किया। ऐसा कोई उच्च विचार अन्य धर्म दर्शनों में नहीं है जो बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध विचारकों ने 2500 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक न कहा हो। बौद्ध धर्म ने आज समूचे विश्व को अपने विचारों से प्रभावित किया है। आज दुनिया के कोने कोने में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। बौद्ध धर्म की तुलना आज हमारे क्षेत्रों में, गांवों की गलियों में अन्य तथाकथित नव पंथों से किया जा रहा है जिसका कोई अपना इतिहास ही नहीं है। मैं इस ग्रंथ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई विचार हमसे कहें कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित नहीं है, जिससे स्वयं जन्मजात बौद्ध संस्कृति में पैदा हुए होने पर भी अन्य धर्मों में दीक्षित होना पड़ रहा हो तथा यह पंथ हमें इन विचारों से प्रभावित कर रहा है, हमारा हित कर रहा है। यदि ऐसी बात है तो मैं भी उस पंथ को स्वीकारने के लिए तैयार हूं। यदि आपको इन पंथों से व्यक्तिगत आर्थिक लाभ मिल रहा हो, व्यक्तिगत सम्मान मिल रहा हो, यदि उसके लिए आपने अपने को बेचा हो,
तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अन्यथा धार्मिक दार्शनिक विचारों से देखा जाए तो मैं इस धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। जैसे बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। जो व्यक्ति निरंतर अपने प्रभास्वर चित्त में स्थित रहता है, जागृत रहता है, आलस्य एवं सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहता है, नीच विचारों को अपने तक आने नहीं देता, सबका शुभ और मंगल ही चाहता है, उसका ध्यान दृढ़ होगा ही, वह अनुत्तर परम पद निर्वाण को प्राप्त करेगा ही। यह प्रकृति का नियम है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम अपने को बनाओगे। अभ्यास करने से क्या नहीं पूरा होता है। दुनिया में जितने भी विकास हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, यह सब व्यक्ति के दृढ़ निश्चय, पराक्रम और अभ्यास का ही तो परिणाम है। मात्र यह देखना है कि आपका प्रयास सृजन में है या विध्वंस में। दोनों संभव हैं। बुद्ध भी हुए हैं, आत्मघाती उग्रवादी भी दुनिया में समय समय पर उत्पन्न हुए हैं। अतः मन को निरंतर ध्यान में सजग रखने वाला ही परम पद का भागी होगा। सांसारिक दुखों से पूर्णतः छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को इस मार्ग पर चलना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी नहीं है। दुख से वास्तविक निवृत्ति का यही एकमात्र मार्ग है और इस पर चलना ही होगा। नमो बुद्धाय।